वास्तु होता क्या है? वास्तु साइंस है, एनर्जी से भूत प्रेत का कनेक्शन है। क्या सच में वास्तु जो है वो आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य होता है, उसमें बदलाव या असर ला सकती है? नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों है? वास्तु बिल्कुल भी मिथ नहीं है। जैसे सूरज की रोशनी है, जैसे वेंटिलेशन है। इनकम सोर्स तो है, लेकिन इनकम जो है वो रुका हुआ है। लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स होते रहता है घर पे, तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ला सकते। सबसे बड़ा जो वास्तु दोष है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम। घर में ऐसी 5 गलतियां। बहुत सारे घरों में लीकिंग टैप होते हैं, जो नल हमेशा बहते रहते हैं। जैसे मेनली घर की एंट्रेंस, पैसा निकलता जा रहा है। विदिन 15-20 डेज क्लाइंट का फ़ोन आता है कि शिखा जी आपने क्या ऐसा चेंज किया है कि विदाउट डिमोलिशन कोई भी चीज़ इधर की उधर करे बिना आपने ये जादू कैसे किया। वास्तु टिप दे सकती है जो हर कोई आज से अपने घर को साफ रखना। वॉशरूम में एक सॉल्ट का बोल रखें। 7 डेज तक कंटिन्यू एक बोल में अगर सॉल्ट रख के सोया जाए तो सॉल्ट का कलर चेंज होता है। लव क्रिस्टल, जिनको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है और जो उस प्यार के लिए हकदार है। क्या घर के जो रंग होते हैं वो पॉजिटिविटी या वास्तु में कुछ असर डालते हैं? ऐसे 5 पौधे जो लोग अपने घर की वास्तु को ठीक करने के लिए लगा सकते हैं। घर पे हम अगर तुलसी जी लगाएं तो वो बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं। क्या सही में मनी प्लांट जो है वो धन को आकर्षित करता है? मनी प्लांट हमको ये फिश एक्वेरियम जो होता है, फिश एक्वेरियम मेरे हिसाब से घर पे रखना अच्छा नहीं माना जाता है। घर पर मंदिर की सबसे शुभ दिशा जो होती है वो क्या होती है? क्या वास्तु जो है वो किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है? क्या आपके घर में शांति नहीं है, या आप भी खोए हुए धन को पाने की इच्छा रखते हैं, या आप भी एक खुशहाल और समृद्धि परिवार का सीक्रेट खोज रहे हैं, तो आज आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, अनफिल्टर्ड बातों के एक और पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका विश्वास, और आज हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट शिखा जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस पॉडकास्ट में। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वास्तु होता क्या है, क्या सही में वास्तु हमारे लाइफ में चेंजेस ला सकती है। आज उन सारे सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगा, जो शायद कहीं ना कहीं आपको भी डाउट में रखा है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय जिनेंद्र, मैं हूँ शिखा जैन, इंटीरियर वास्तु एस्ट्रोलॉजिस्ट। मेरा काम है आपके घर की एनर्जीज़ को फिक्स करना बिना डिमोलिशन के। तो बिना डरे अपने घर की एनर्जीज़ बैलेंस करवाइए बिना डिमोलिशन के। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वास्तु, कहीं ना कहीं बहुत लोग वास्तु के बारे में सुने हैं, जानते भी हैं। आप बताइए एक सरल भाषा में, आखिर ये वास्तु होता क्या है, कैसे ये वास्तु काम करता है? वास्तु साइंस है। अगर हम देखें पुराने ज़मानों में जो ऋषियों ने हमको सिखाया है कि हमको कहाँ क्या चीज़ें बनानी चाहिए, वो वास्तु है। राजाओं का घर, महाराजाओं का घर हमेशा वास्तु से ही प्लान होता था। ये वास्तु वर्ड अभी एग्जैजरेट हो चुका है, लेकिन वास्तु एंशिएंट टाइम्स से ऐसा होता है कि अग्नेय कोण है तो वहाँ पे किचन बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होगा, ब्रह्मस्थान है तो वो खाली रहेगा। ये सिर्फ साइंस है। आजकल लोगों ने इसको मिथ बना दिया है, क्योंकि फ्लैट्स में रहने लगे हैं, रेसिडेंसेस कम होते हैं, बंगलोज कम होते हैं, तो लोगों ने इसे ये मिथ बना दिया है कि ये एक अंधविश्वास है। लोग ये सोचते हैं कि भूत प्रेत से, एनर्जीज से भूत प्रेत का कनेक्शन है, बट वैसा नहीं है। एनर्जीज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, तो दैट्स प्योरली साइंस। जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड और उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसी को वास्तु बोलते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी लाइफ में बहुत मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम चार्ज होते हैं, हमारे ग्लैंड्स चार्ज होते हैं। तो जब ग्लैंड्स चार्ज होते हैं तभी हमको नेक्स्ट डे की एनर्जी मिलती है कि हम वो प्रॉपर एनर्जी को, अपनी एनर्जी को नेक्स्ट डे यूज़ कर सकें। उस साइंस को वास्तु बोलते हैं।
आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी मैंने देखा है जागरूक हो रहे हैं वास्तु को लेकर या कहें तो ज्योतिषों को लेकर। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वास्तु प्लेज ओनली 25% इन आवर लाइफ। 25% आपके पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमें पता भी नहीं है कि हमने किए क्या है। 25% हमारे इस जन्म के कर्म है जो हम कर रहे हैं। 25% हमारा लक है जो हम एस्ट्रो के नाम से लेकर आए हैं, और 25% वास्तु है। 50% तो हम कंप्लीट कर नहीं सकते कि 50% कौन से हैं, कि हमने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में या पिछले जन्म में हमने क्या किया है वो हमें पता नहीं है, लेकिन लक भी हमें पता नहीं है। वास्तु और इस जन्म के कर्म हम ठीक करके अपना ये लाइफ ठीक कर सकते हैं, ये हमें पता है। तो लोग वास्तु ठीक करते हैं और अपने जन्म के इस जन्म के कर्म ठीक करते हैं, तो चीज़ें स्मूथ होती है। क्या सच में वास्तु जो है वो आर्थिक स्थिति जो होती है और जो स्वास्थ्य होता है उसमें बदलाव या असर ला सकती है? जी बिल्कुल, अगर सही चीज़ सही जगह पर नहीं है। सपोज़ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स के लिए सब बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों है? उसका कारण ये है, सूरज की पहली जो किरण आती है घर के अंदर वो नॉर्थ ईस्ट से आती है। अल्ट्रावायलेट रेज़ और यूवी रेज़ जो मेन अंदर घर के अंदर जो अच्छी एनर्जी आती है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट या नॉर्थ ईस्ट में ही ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे गंदगी है, तो वहाँ से वो नेचुरल यूवी रेज़ हमारे घर के अंदर आएंगी ही नहीं, जो बैक्टीरियाज़ को किल करती हैं, जो हमारे ग्लैंड्स को चार्ज करती हैं, जो घर की गंदगी साफ़ करती हैं, वो रेज़ ही नहीं आएंगी। तो वो रेज़ अगर नहीं आएंगी तो वो हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये जो वास्तु है इसको लेकर, जैसे आपने बताया कि इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक मिथ है। क्या सच में वास्तु एक मिथ है? आप उन लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगी कि जिन लोगों को डाउट है कि इतना कुछ जानने के बाद कि साइंटिफिक रिसर्च है, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद भी जो उन लोगों को लगता है कि नहीं ये फिर भी एक मिथ है, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगी? वास्तु बिल्कुल भी मिथ नहीं है। जैसे सूरज की रोशनी है, जैसे वेंटिलेशन है, वैसे ही वास्तु की एनर्जी है, और वास्तु पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ और सन के रोटेशन और रिवॉल्यूशन से जो पैदा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे ग्लैंड्स को चार्ज करती है और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। वास्तु कहीं से भी मिथ नहीं है कि कहीं नेगेटिव एनर्जी है, कहीं पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका ऐसा रहता है कि इनकम सोर्स तो है, लेकिन इनकम जो है वो रुका हुआ है या कहीं अटक सा गया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि उसमें भी वास्तु का कोई दोष है? जी बिल्कुल। जैसे किसी का घर प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, मे बी मास्टर बेडरूम है, एक एग्जांपल देती हूँ। मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम की प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट में है या और किसी दिशा में है, लेकिन लोग जनरली मास्टर बेडरूम में ही अपना लॉकर प्लान करते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी का जोन होता ही नहीं है। अगर आपका रूम साउथ वेस्ट में नहीं है, पर लॉकर साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन होता है, जहाँ पर लॉकर रखने से हमारे पैसे बढ़ते हैं, जहाँ पे चीज़ें स्टेबल रहती हैं, बढ़त होती है, उसको साउथ वेस्ट का जोन बोलते हैं। इसलिए हम लॉकर्स, जो भी हमको चीज़ें बरकत में चाहिए, जो चीज़ें हमें बरकत में चाहिए, वो हम पूरे साउथ वेस्ट में रखें। किसी के घर में शांति नहीं होती, अक्सर आपके भी पास जो क्लाइंट आए होंगे उनकी भी ये शिकायत रही होंगी कि लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स होते रहता है घर पे, तो उसके लिए क्या रीज़न है उसके पीछे? इसके लिए हम सिर्फ वास्तु को दोष नहीं दे सकते हैं कि सिर्फ वास्तु के कारण ही ये चीज़ें हैं, क्योंकि नेचर भी इंसान का मैटर करता है कि उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। लेकिन वास्तु में मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है घर पे, अगर वहाँ पे प्रॉपर अग्नि नहीं जल रही है या फिर अग्नि कहीं और जल रही है, तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ला सकते। आपके हिसाब से सबसे बड़ा जो वास्तु दोष है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम। नॉर्थ ईस्ट से अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी
तो वो दोष है। घर में ऐसी 5 गलतियाँ जो लोग अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से उनका जो वास्तु है वो और ज़्यादा ख़राब होता चला जाता है। जैसे मेनली घर की एंट्रेंस में लोग बहुत सारे क्लटर्स रख देते हैं, बहुत सारी गंदगी होती है, न्यूज़पेपर्स रख देते हैं। तो सबसे पहले घर के क्लटर्स दूर करना ज़रूरी है। स्ट्रक्चरली अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रक्चर में सेप्टिक टैंक का गलत होना, अंडर वाटर टैंक का गलत होना, गलत जगह बोरिंग होना, फिर साउथ ईस्ट में अगर अग्नि प्रॉपर नहीं है तो उसका गलत होना। बहुत सारे घरों में लीकिंग टैप होते हैं, जो नल हमेशा बहते रहते हैं। उनके कारण, लीक होने वाले टैप्स के कारण पैसा निकलता जा रहा है, तो लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आती। घर के सीपेज और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घर का क्लटर होता है। अगर कहीं कोई कोने में कहीं पे भी धूल, मिट्टी और गंदगी रखी हुई है और जमी हुई पड़ी है तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज आएंगी। आपकी रेमेडीज़ में काफ़ी क्रिस्टल्स की बातें आपने की है। क्या है वो क्रिस्टल और आखिर ये वास्तु में कैसे काम करता है? क्रिस्टल से एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है जो अर्थ से ही मिलता है। इसको हम चार्ज करते हैं पंच प्रतिष्ठा से। जैसे भगवानों की मूर्ति चार्ज करते हैं वैसे हम इनको चार्ज करते हैं। और बेसिकली माना जाता है कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे आपके घर पे लगाया जाता है। क्रिस्टल प्लेसमेंट, मैं क्रिस्टल लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्रिस्टल है। हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि एक्चुअल में ये क्रिस्टल कैसे काम करता है। डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ऑब्वियसली डिफरेंट क्रिस्टल रहता होगा। जो ये स्पेसिफिक क्रिस्टल आपके पास है, ये एक्चुअल में किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? ये स्पेसिफिक क्रिस्टल है लव क्रिस्टल। जिनको लव की प्रॉब्लम है, जिनको प्यार नहीं मिल रहा है, जिनको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है और जो उस प्यार के लिए हकदार हैं, वो अगर अपने सर के पास रख के सोएं या ब्रेसलेट के तौर पे पहने या उनके घर के किसी कॉर्नर पे जब ये हम प्लेस करते हैं तो ये बेसिकली उसके लिए काम करता है। हमारे काफ़ी ऑडियंस होंगे जिनको बेशक ये इशू तो हो ही रहा होगा कि उनकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। मैम एक क्रिस्टल लेके आइए, आप देख लीजिए और फिर वो बता भी देंगे आपको कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी लव लाइफ जो है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। हो सकता है ये क्रिस्टल यूज़ करके आपके लव लाइफ में 360 डिग्री का चेंजेस ज़रूर आ जाए। मैं इसलिए पिंक कलर का क्रिस्टल लेके आई थी। बहुत लोग अपनी जो घर का वास्तु है वो ऐसा है उनको कि हमको एक वास्तु एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि हो सकता है एस्ट्रोलॉजर जो है वो ये तोड़ दो, ये चेंजेस कर दो। सडन चेंजेस सब कोई जो भी है, हर कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कहीं ना कहीं। आपको जो है वो 15 साल का मैंने देखा है और भी वीडियोस में 15 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि विदाउट डिमोलिशन आपने कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्म किया है या आपको वो चीज़ का फीडबैक मिला है? विदिन 15-20 डेज़ क्लाइंट्स का फ़ोन आता है कि शिखा जी आपने क्या ऐसा चेंज किया है कि विदाउट डिमोलिशन कोई भी चीज़ इधर की उधर करे बिना आपने ये जादू कैसे किया। तो ये चीज़ें होती हैं और बिलीव करने की ज़रूरत है इस चीज़ पे कि ये काम करते हैं। मैं क्रिस्टल्स प्लेस करती हूँ, कुछ चीज़ों को अगर डीमार्क करना है तो डीमार्क करती हूँ और उसके बाद उनके सल्यूशंस उनको पर्सनलाइज तरीके से उनके हिसाब से सल्यूशन करके देती हूँ। हमें एक सरल भाषा में आप समझाइए कि विदाउट डिमोलिशन कैसे ये पॉसिबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बार बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती हैं रखी हुई जहाँ पे वो चीज़ रखनी नहीं है, जहाँ पे मिरर्स वैसे प्लेस नहीं करने हैं। कई बार हम मिरर्स के साथ प्ले करते हैं, कई बार हम कॉपर वायर के साथ प्ले करते हैं, कई बार हम ब्रास की पट्टियों के साथ प्ले करते हैं, कई बार हम क्रिस्टल्स रखते हैं, तो चीज़ें वैसी ठीक होना चालू हो जाती हैं। आप एक ऐसा सिंपल वास्तु टिप दे सकती हैं जो हर कोई आज से अपने जो ऊपर है वो आजमा सकता है या चेंजेस देख सकता है? अपने घर को साफ रखना, क्लटर फ्री रखना, अपने सर के ऊपर चीज़ें नहीं रखना। वॉशरूम में एक सॉल्ट का बोल रखें तो वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती हैं। सर के पास 7 डेज़ तक कंटिन्यू एक बोल में अगर सॉल्ट रख के सोया जाए तो सॉल्ट का कलर चेंज होता है, वो कलर
चेंज होते होते आपके जो ग्लैंड्स हैं वो चार्ज होना चालू हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि 5-10 मिनट अपने आप के लिए समय निकालिए, 5-10 मिनट थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए, सॉल्ट रेमेडीज़ कीजिए, पॉज़िटिव चीज़ें हमेशा होंगी। क्या घर के जो रंग होते हैं वो पॉजिटिविटी या वास्तु में कुछ असर डालते हैं? जी, बिल्कुल डालते हैं। कलर्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं घर के लिए, घर का खुलापन दिखाने के लिए। कई बार डार्क कलर्स होते हैं, हम कभी पहनते भी हैं तो हमें गर्मी होती है, घुटन होती है। आप अगर कहीं डार्क कलर के वॉल के बाजू में सो रहे हैं, तो आपको नहीं पता पर जाने-अनजाने आपके सर में ब्लॉकेज हो रहा है, घुटन हो रही है। अगर आप वो कलर्स पे प्ले करते हैं, तो भी आप वास्तु को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। वास्तु जो है वो सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही है या विदेशों में भी इसे लोग फॉलो करते हैं और विश्वास करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि वास्तु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड पे बेस्ड है, तो वो यहाँ हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बाली हो, चाहे कनाडा हो, वो कोई भी देश हो, वास्तु इम्प्लीमेंट होता है। शायद उनके यहाँ कुछ और बोलते हैं, जैसे चाइना में फेंग शुई मांगते हैं। तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं, बट वो यूज़ होता है। अक्सर आपने भी देखा होगा और मेरी बहुत सारी ऑडियंस भी ऐसी होगी जिनके माइंड में ये डाउट होगा, प्लांट्स लवर होते हैं। बहुत लोग टेरेस पे अपने भर भर के वो ऐसा रहता है कि प्लांटेशन कर लेते हैं। क्या वो भी कोई रीज़न होता है ऐसे घर में क्लटर आना या लाइक कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करना? क्या वास्तु दोष उससे क्रिएट हो सकता है? प्लांट्स लगाने के डायरेक्शंस स्पेसिफिक होते हैं, जैसे हम नॉर्थ में, ईस्ट में, ये तीनों डायरेक्शन में प्लांट्स प्लेस कर सकते हैं। और अगर हेवी ह्यूज प्लांट्स हैं तो वो साउथ वेस्ट में, वेस्ट में प्लेस हो सकता है। लेकिन अगर इंडोर प्लांट्स हैं तो इंडोर स्पेसिफिक 2-3 प्लांट्स हैं जो अपन प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग हर जगह अगर प्लांट प्लेस करेंगे तो वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं होता। ऐसे 5 पौधे जो लोग अपने घर की वास्तु को ठीक करने के लिए लगा सकते हैं। घर पे हम अगर तुलसी जी लगाएं तो वो बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं। स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, जेड प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं इंडोर आउटडोर दोनों में लगाने से। मनी प्लांट के बारे में आपने बताया मैम, क्या सही में मनी प्लांट जो है वो धन को आकर्षित करता है? मनी प्लांट हमको ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है कि वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ग्रो कर सकता है। तो वो उस चीज़ का प्रतीक है कि पैसा किसी भी सिचुएशन में कैसा भी ग्रो कर सकता है अगर हम ईमानदारी रखें। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ शायद ये बहुत लोगों के माइंड में डाउट होगा। फ़िश एक्वेरियम जो होता है, क्या सही में जो मछलियाँ होती है वो वास्तु उसमें कोई रोल प्ले करता है? फ़िश एक्वेरियम मेरे हिसाब से घर पे रखना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि फ़िशेस मरती हैं तो वो एक अलग दोष लेकर आती हैं हमारी लाइफ में। तो मेरे हिसाब से फ़िश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। अगर हम उनको जीवित रख सकते हैं तो हम रखें, लेकिन वो कुदरती पॉसिबल नहीं है कुदरत के रिस्पेक्ट में कि हम किसी चीज़ को हमेशा जीवित रख सकें। घर पर मंदिर की सबसे शुभ दिशा जो होती है वो क्या होती है? मंदिर हमेशा खुला खुला, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा प्यारा, और नॉर्थ ईस्ट की दिशा बहुत अच्छी होती है। हम नॉर्थ और ईस्ट में भी मंदिर प्लान कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की दिशा बेस्ट होती है। क्या वास्तु जो है वो किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है? एक तरीके से हाँ, बदल सकता है। आपने हाँ तो बोल दिया मैम, अब बहुत सारे जो लोग होंगे वो इसी चीज़ का वेट करेंगे कि इसके आगे मैम कुछ बोलेगी, तो आप थोड़ा सा सरल भाषा में बताइए कि कैसे। सही वास्तु से हम हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर हम सही दिशा में सो रहे हैं, सही दिशा में उठ रहे हैं, सही दिशा में प्रार्थना कर रहे हैं, सही दिशा में खाना बना रहे हैं, तो 25% रोल तो वास्तु प्ले करता है हमारी लाइफ में, और वो एक डिसिप्लिन भी लेके आता है। तो हाँ, ये आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। जो लोग वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं उनके लिए आप एक मैसेज या एक एडवाइस जो आप देना चाहती हैं? वास्तु कंसल्टेंट्स को लोग बुलाने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट आएंगे, अब ये तोड़ फोड़ होगी, ये बता देंगे,
वो बता देंगे। और ऐसा लगता है कि अगर घर पे किसी को बुखार भी आया है तो वो सिर्फ इसके कारण आया है कि इन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, इसको तोड़ो। तो वैसा नहीं होता, मैं वैसा काम नहीं करती। मैं रेमेडीज़ देकर चीज़ों की सल्यूशन पे काम करती हूँ। फोकस मेरा यही रहता है कि मैं लोगों को कम खर्चा करवा के जैसा उनका घर है, जैसा वो चाहते हैं, उसके हिसाब से उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करूँ। तो वो मेरा मेन यूएसपी है कि मैं बिना डिमोलिशन के काम करती हूँ। आपने देखा होगा कि आज हमारे साथ मौजूद थी वास्तु एक्सपर्ट शिखा जी। आज हमने उनसे बहुत सारी बातें की और उन्होंने हमें वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बताई जो कहीं ना कहीं आपके बीच भी डाउट बना हुआ था। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए क्रिएटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।